जिक्र है। देखो अल्लाह जल्लल्लाहु ने हर अमल के लिए एक तरीका मुतायन किया है और हर अमल के लिए अल्लाह ने एक हद भी मुतायन किया है। लेकिन ये अल्लाह के जिक्र वाला अमल ऐसा है जिसके लिए कोई हद मुतायन अल्लाह ने नहीं फरमाया। अल्लाह को कुरान में फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि तुम अपने परवरदिगार को, तुम अपने अल्लाह को खूब याद करो, कसरत से याद करो। हर हाल में, हर वक्त अपने अल्लाह को याद करो, अपने अल्लाह का जिक्र करो। हर वक्त अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये दुनिया आखिरत की खैर और बरकत का जरिया है। दुनिया में भी खैर और बरकत का जरिया है और आखिरत में भी खैर और बरकत का जरिया है। क्योंकि जो दुनिया में बंदा अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, हर वक्त करता है, तो दुनिया में वो अल्लाह के कहर और गज़ब से बच जाता है। बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। हर वक्त अल्लाह को याद करने वाला आदमी अल्लाह जल्ल जलालुहु की हिफाजत में चला जाता है। और बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारे नुकसानात से, बहुत सारी तकालीफ से ये आदमी अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। नजरे बद से बचने का जरिया है, नफ्स शैतान से बचने का जरिया है और खैर इंसानी मखलूकात के शर से बचने का जरिया है। अल्लाह को कसरत से याद करना और हर वक्त अल्लाह की तरफ ध्यान रखना, अल्लाह को याद करना, यह जिंदगी और उम्र में बरकत का जरिया है। माल में, कारोबार में बरकत का जरिया है। जैसे हदीस में आता है, दो जहां के सरदार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो, सवारी मत बैठ जाओ, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जाओ। सवारी मत बैठ कर आयातुल कुर्सी और चारों कुल की तिलावत करो। तो ये पूरा सफर फरमाया अल्लाह की हिफाजत में चला जाए। जंग के बाद है, आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फायदा कितना है। इंसान उस सफर में वापस आने तक अल्लाह की हिफाजत में चला जाए। नफ्स और शैतान से बच जाता है। इसी तरह फरमाया कि जब बाजार जाओ, बाजार में भी अल्लाह को याद करो, दुकान में अल्लाह को याद करो, मुलाजिमत में अल्लाह को याद करो, अपने काम में अल्लाह को याद करो। अल्लाह वहां भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे और तुम्हारे काम में अल्लाह बरकत अता। हदीस में आता है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा बाजार दाखिल हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर अल्लाह से मांग के जा रहा है कि अल्लाह, मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं, सौदा लेने जा रहा हूं, काम के लिए जा रहा हूं, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे, मुझे अच्छी चीज मिल जाए। फरमाया नुकसान से बच जाए। इसी तरह फरमाया कि बाजार में जा रहा, बाजार की बात करते, ये छोटे छोटे आमाल हैं, लेकिन अजर और सवाब बहुत ज्यादा है और दुनिया के फवाइद भी बहुत ज्यादा है। फरमाया बाजार दाखिल होने के बाद, दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, ये सब याद, युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया ये पढ़ ले, एक बार पढ़ ले, अल्लाह उनके नामाए अमाल में लाखों नेकियां लिख के और लाखों गुनाह उनके मिटाने का हुक्म अब जब कर बात है, हर एक को याद भी है, मुश्किल भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी कोई तवज्जो करे, कितना दुनिया का फायदा है, आखिरत का फायदा है, और थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी बेतवज्जोही की वजह से अपना कितना नुकसान कर देते। फरमाया इस तरह वापस आ, अल्लाह को याद करता हुआ और घर में दाखिल हो रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम करके घर को दाखिल हो रहा है। दरवाजा बंद कर रहा है, बिस्मिल्लाह
और जितनी भी गैर इंसानी मखलूक़ात इसके साथ इसके पीछे लगे, वो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम करके घर में दाखिल हो गया। अब जिन्नात शयातीन का उस घर में दाखिला बंद हो गया। आजकल घर घर में परेशानियां, घर घर में बेबरकतियां हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर घर में इत्तेफाकियां हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। ये एक वजह ये है कि उस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं, उस घर में अल्लाह की याद नहीं है, उस घर में कुरान की तिलावत नहीं है, और उस घर में सुबह शाम पढ़ने की जो मसनून दुआएं हैं उनका इस्तेमाल नहीं करवा। तो फिर उस घर में जिन्नात का और शयातीन का तो डेरा तो होगा। उस घर में बेबरकती तो होगी, लेकिन कभी तजुर्बा तो करके देखे, सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारे और अल्लाह को याद करते हुए गुजार दे। फिर चंद दिनों के बाद घर के अंदर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी बेबरकतियां दूर हो जाएंगी। अब जिस घर में नमाज ना हो, जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर में अल्लाह की याद ना हो, अल्लाह का जिक्र ना हो, तो उस घर से खैर और बरकत रोशत हो जाती है। वो बात लोग कहते हैं हमारे पास मालूम होगा, माल बोल जाता है लेकिन नुकसान हो जाता है, पता नहीं चलता कहां आया, बहुत आया या कहां। इसकी वजह यही है कि घर में आप अल्लाह को याद नहीं कर रहे। देखो पहले जमाने में मुख्तसर कमाइयां होती थी, लोगों के पास इतने सुकून के असबाब नहीं होते थे, लेकिन लोगों की सेहतें अच्छी होती थी, लोग सुकून से होते थे, मीठी नींद सोते थे। तो जमाने में एक जिंदगी का मामूल था, सुबह तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह के आगे रोने का मामूल था, 4 रकातें पढ़ के दादा जान है वो उठ के अल्लाह के आगे रो रहा, दादी जान रो रही, अब्बा जान उनको देखकर उनके नक्शे कदम पर चल के तहज्जुद के लिए नहीं उठ रहे, चलो फजर की नमाज मस्जिद में आकर जमात से तो पढ़ो, और घर में बैठकर कुरान की तिलावत तो कर रहे हैं, यासीन शरीफ की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम दिन के शुरू में कुरान की तिलावत करो, खास करके यासीन शरीफ की तिलावत करो, मैं पूरा दिन तुम्हारे हर काम को बनाऊंगा। रब का वादा है, और अब क्या है, घरों में सुबह गाड़ियों वाले हैं वो बीमार रहना,
अब पूरा इस बंदे को शैतान गाफिल कर देता है। अब ये गफलत में लेता है और सुबह फजर की जमात भी चली गई, तिलावत नहीं रही, जिक्र नहीं रहा, और सुबह शाम की पढ़ने की जो मसरूफ दुआएं वो भी नहीं रही। तो सही हदीस में है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह ये बंदा जब उठेगा, ये मेरी बात नहीं, जो जहां के सरदार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सारी हदीस की बड़ी किताबों में है। फरमाया ये बंदा सुबह उठेगा, खबीसुन नफ्सी कसना, हदीस के अल्फाज है, यानी ये जब उठेगा तो नहुसत के साथ और पूरा दिन इसके हर काम में बेबरकती हो जाए और हर काम में नुकसान का अंदेशा, कम से कम बरकत तो नहीं होगी और उसकी जिंदगी उम्र में भी बरकत नहीं होगी। बरकत यह है कि थोड़ा सा माल हो, उससे बहुत सारा फायदा, इसको बरकत कहते हैं। थोड़ा वक्त है, इंसान बहुत सारा काम कर लेता है, इसको बरकत कहते हैं। अब है माल बहुत है लेकिन बरकत नहीं। लोगों के पास वक्त की जो कदर है वो नहीं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये पूरा दिन इस पर मुसलसल और ये नुकसान पर नुकसान उठाते जाएगा, जहां भी जाएगा इसके ऊपर एक मुसलसल जाएगा। लेकिन फरमाया, अगर कोई बंदा सवेरे उठता अल्लाह को याद करता है और जो तहज्जुद के वक्त है उसमें रोज़े तकसीम होती, उसमें खैर और बरकत तकसीम होती। जब उसमें नहीं उठ सकता, नमाज बाजमात पढ़ लेता तो शैतान की मसाले गिरह खुल जाती हैं। तो ये बंदा पूरा दिन तो ही बोलना, फरमाया ये बंदा पूरा दिन अल्लाह की रहमत में रहता है, अल्लाह की मदद इसके साथ होती है और इसके हर काम में और इसके हर चीज में अल्लाह बरकत अता। तो फरमाया वापस आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के कमरे पे दाखिल हो गया, दरवाजा बंद किया और सलाम करके जाता है। तो अल्लाह इसके घर को हर किस्म की जिन्नात और शयातीन से महफूज करता है, हर किस्म की जिन्नात और शयातीन से। घर में सुकून होगा, नींद अच्छी आ जाएगी, परेशानी नहीं होगी। और उस घर से जिन्नात और शयातीन चले जाते हैं और कहते हैं, आज तो हमें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है, फरिश्तों को मार के वहां से भगा देते हैं। ऐसे गोल से मजे से ये घर में सब इसी तरह खाने का वक्त आया। पहले तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, ये खाने के लिए हाथ धो लो,
ये तो 1400 साल पहले दो जहां के सरदार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आज तो जदीद तिब, जदीद साइंस इस पर बड़ी तहकीक करने के से क्या फायदा है। यहां बोलने से ये बंदा हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की तकालीफ से ये बंदा बच जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना जब शुरू करता है, अल्लाह इस खाने में बरकत देते हैं। और जितना शयातीन जो खाने में शरीक होने वाले थे, बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह तआला जलालुहु उस जितना वो शयातीन से भी महफूज करता है। फिर उसी तरह सोने का वक्त आया और मैं महसूस हो, अगर रात को मौत आ गई तो मग़फ़िरत मिलेगी, शहादत की मौत मिलेगी। और फरमाया अल्लाह को याद करता करता सोना। एक बंदा 5 घंटे सो रहा, 3 घंटे 4 घंटे सो रहा और सोने तक अल्लाह को याद करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा। फरमाया इसका फायदा ये है कि अल्लाह का जिक्र करता करता इसको नींद आ गई। 2 घंटे 3 घंटे 4 5 घंटे सो गया तो ये 5 घंटे भी उसको अल्लाह के जिक्र का अजर सवाब। और अगर एक बंदा गफलत में ऐसे सो नींद आने तक गाफिल रहा और फिर नींद सो दिया तो इसको गफलतों में लिखा जाएगा कि शख्स गाफिल है। इसलिए मेरे प्यारों, आसान वजीफा है, आसान नुस्खा है